भारत के शहरों के नाम सिर्फ पहचान भर नहीं होते, बल्कि वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की गहरी कहानी समेटे होते हैं। कानपुर, जयपुर, नागपुर जैसे शहरों में लगापुर हो या इलाहाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे नामों में जुड़ा आबाद, हर शब्द अपने साथ एक खास अर्थ और ऐतिहासिक संदर्भ लेकर आता है। यही नहीं, हजरतगंज या दरियागंज जैसे नामों में शामिल गंज भी बीते समय की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की झलक दिखाता है। अक्सर हम इन नामों को रोज़मर्रा में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे मायने और उनकी उत्पत्ति पर ध्यान नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल ये शब्द हमें उस दौर में ले जाते हैं जब शहर बसाए जाते थे। नदियों के किनारे जीवन फलता फूलता था और बाजारों के इर्द गिर्द सभ्यताएं विकसित होती थी। इस विषय को समझना न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, बल्कि अपनी जड़ों और पहचान को जानने का एक रोचक माध्यम भी है। कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और रायपुर जैसे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम एक चीज़ कॉमन है, और वह है पुर। वहीं इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद और फिरोज़ाबाद जैसे शहरों में नाम में आबाद या बात कॉमन मिलता है। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें इन दोनों प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इनके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। दरअसल पुर एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या बसा हुआ शहर, और इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है, यानी करीब 3500 साल पुराना। उस समय पुर शब्द का प्रयोग उन स्थानों के लिए किया जाता था जो किलेबंद या व्यवस्थित बस्तियां होती थी। यही कारण है कि प्राचीन काल में कई नगरों के नाम के अंत में पुल जोड़ा गया, जैसे महाभारत काल का प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर। आगे चलकर यह परंपरा जारी रही और नए बसाए गए शहरों के नामों में भी पुल जोड़ा जाने लगा। उदाहरण के लिए राजस्थान का जयपुर, जिसे राजा जयसिंह ने बसाया और अपने नाम पर उसका नाम जयपुर रखा। इसी तरह कानपुर का नाम भी सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने रखा, क्योंकि वे स्वयं को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। अब बात करते हैं आबाद, जो कि एक फारसी शब्द है। इसमें आब का अर्थ होता है पानी, इसलिए आबाद का अर्थ हुआ ऐसी जगह जहां पानी की उपलब्धता हो और जहां खेती बाड़ी और जीवन संभव हो, यानी रहने योग्य बस्ती। यही कारण है कि जिन शहरों के आसपास नदियां या जल स्रोत हैं, उनके नाम के साथ आबाद जोड़ा गया, जैसे मुरादाबाद जो रामगंगा नदी के किनारे बसा है, और इलाहाबाद जो गंगा और यमुना नदियों के संगम के पास स्थित है। हालांकि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मुगल काल में शासकों ने अपने नाम के साथ आबाद जोड़कर शहरों के नाम रखना शुरू किया, जिससे उस स्थान को एक नई पहचान मिलती थी और साथ ही उस पर शासक की छाप भी बनी रहती थी। उदाहरण के तौर पर फिरोज़ाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम पर रखा गया। अब आते हैं एक और रोचक शब्द गंज पर, जो कई शहरों के कस्बों के नामों में जुड़ा मिलता है, जैसे लखनऊ का हजरतगंज, दिल्ली का दरियागंज और मालकागंज। गंज शब्द का मूल इंडो ईरानियन भाषा समूह का मीडियन भाषा से आता है, जहां इसका अर्थ खजाना रखने की जगह होता था। बाद में समय के साथ इसके अर्थ में बदलाव आया। इसका उपयोग बाजार या भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए होने लगा। संस्कृत में भी गंज शब्द का जिक्र मिलता है और माना जाता है कि यह गज शब्द से विकसित हुआ है। पुराने समय में जिन स्थानों पर बाजार लगते थे, जहां लोगों की भीड़ होती थी और व्यापार होता था, उन जगहों को गंज कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए दिल्ली का दरियागंज, जहां पहले यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी यहां व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा होती थी, वहां गंज शब्द जुड़ गया। इस प्रकार पुर, आबाद और गंज जैसे शब्द न केवल हमारे शहरों के नाम का हिस्सा हैं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और भाषाई विकास की कहानी भी बताते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।